ये कहानी एक जंगल की है जहाँ 3 दोस्त एक साथ रहा करते थे, जिसमें एक मिट्ठू तोता, एक बंटी कबूतर और एक कालू कौवा। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। तीनों दोस्त जंगल में एक साथ फल खाने जाया करते थे और बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपस में सभी चीज मिल बांट कर खाया करते थे। इसकी वजह से वे पक्षी सुरक्षित भी थे। उसी जंगल में एक शिकारी चील रहा करती थी जो बहुत खूंखार थी। आ गया शिकार, एक नहीं तीन शिकार। एक ना एक दिन मैं इन तीनों को जरूर खाऊंगी। शिकारी चील उन तीनों पर नजर रखती थी और उन्हें खाना चाहती थी। एक दिन जब वे तीनों दोस्त आम के पेड़ पे आम खा रहे थे तो जालिम चील ने सोचा, अरे ये दिखने में इतने सुंदर हैं तो खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। इसकी कल्पना करके ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा मौका है जो ये फल खाने में लगे हैं। अब मैं उन पर हमला करती हूँ। भागो भागो, चील हमारे पीछे आ रही है। चील को देखकर वो तीनों भागने लगे। भागते भागते कालू ने कहा, अरे हम डर क्यों रहे हैं? डरने की क्या बात है? वो अकेली है और हम 3 और नुकीली चोंच तो हमारे पास भी है। हम इतना क्यों डर रहे हैं? चलो हिम्मत दिखाओ और हम सब मिलकर चील का मुकाबला करते हैं। बंटी तुम पीछे से वार करना और मैं बगल से। ठीक है दोस्त। और वे सभी अचानक रुक जाते हैं और तीनों एकजुट होकर चील पर हमला करते हैं। भाग गया दुश्मन। हाँ, अगर हम एक साथ रहे तो ये चील हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही बात है, जब तक हम एक साथ रहेंगे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब वे तीनों वापस जाकर फिर से आम खाने लगते हैं। अगले दिन चील ने बंटी पर फिर से हमला कर दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी पीछे से मिट्ठू और कालू बंटी को बचाने के लिए चील की तरफ दौड़े और अपनी नुकीली चोंच से मार मार कर चील को घायल करके भगा देते हैं। अरे इस बार भी मेरा वार खाली ही चला गया। चील समझ गई थी कि जब तक इन तीनों में एकता है वो इन्हें नहीं खा सकती। जब तक ये तीनों एकजुट हैं मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या करूं? उन्हें देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ जाती है, क्योंकि तीनों पक्षी बड़े ही सुंदर हैं। इनका मांस भी काफी स्वादिष्ट होगा और इतने अच्छे खाने को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं। बहुत दिनों तक विचार करने के बाद चील को समझ में आ गया था कि उसे तीनों की दोस्ती को तोड़ना होगा और उन्हें अलग करना होगा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने जंगल में अफवाह फैला दी कि कालू अपने दोस्तों को धोखा दे रहा है। देखती हूँ अब मुझे कौन रोकता है इनका शिकार करने से। एक दिन चील ने बंटी को अकेले आम के पेड़ पर देखा। चील को देखकर बंटी भागने लगा, बचाओ बचाओ। तभी चील ने प्यार से आवाज लगाई, अरे बंटी कबूतर सुनो, भागो मत, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने? मगर क्यों? बंटी को चील की आवाज में फर्क दिखाई दिया और वो रुक गया। चील उसके पास आई और उसकी तारीफ करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो भाई, मेरा इरादा तुम्हें खाने का नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम में सबसे शक्तिशाली कौन है, और मैंने पाया कि तुम तो बड़े बहादुर
और ताकतवर हो। अच्छा, तो ये बात है। परंतु तुम्हारे दोस्त तुम्हें कमजोर समझते हैं और तुम्हारी इसी बहादुरी का फायदा दोनों उठाते हैं। मैं तुम्हें अंदर की बात बताती हूँ। वे दोनों तुमसे बहुत घृणा करते हैं और तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। उनके कहने पर ही मैंने तुम पर हमला किया था। वे दोनों तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, बस दिखावे का प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे भोले कबूतर? मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मुझे हमारी दोस्ती पर पूरा विश्वास है। तुम झूठ बोल रही हो। शिकारी चील ने हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है, मुझ पर भरोसा नहीं करना मत करो, मगर अपने आसपास जो हो रहा है उसे ध्यान से देखो और फिर उस पर विचार करो कि मैंने जो कहा है वो सच है या झूठ। और फिर चील रोजाना बाग में आती और अपनी चाल कामयाब होने का इंतजार करती। वो हर दिन किसी एक पक्षी के पास जाकर और दूसरों के खिलाफ उसके कान भरा करती थी। तीनों दोस्त बंटी, मिट्ठू और कालू ने शिकारी चील की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, पर चील की उन बातों ने उनके दिलों में शक का बीज बो दिया था। जैसे जैसे दिन गुजरे वो शक का बीज एक पेड़ बन गया। तीनों की दोस्ती में दरार आने लगी। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। आखिर मेरे दोनों दोस्त मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं? मैंने तो उनके खिलाफ कोई काम ही नहीं किया। आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है? मेरे दोस्त मुझसे क्यों धोखा करेंगे? क्या मेरे काले रंग के कारण वो मुझसे घृणा करते हैं? लेकिन आज तक तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। हो सकता है अंदर से मेरे प्रति घृणा करते हों और ऊपर के मन से दिखावटी प्रेम। कुछ भी हो सकता है। लगता है चील सही कह रही है। मुझे कभी कभी शक होता है कि दोनों दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं। हो सकता है उनका प्रेम भी उनकी तरह दिखावटी और झूठा हो। और फिर वही हुआ जो शिकारी चील चाहती थी। अगले दिन चील दूर से छिपकर उन तीनों को देख रही थी। उसने देखा कि सभी आपस में लड़ रहे थे। मिट्ठू, चील सही कह रही थी कि तू मेरी सुंदरता से जलता है। आज से तू हमारा लीडर नहीं है। अब से तू मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। बंटी, तो गलत समझ रहा है यार। चील की बातों में मत आ, वो तुम्हें बहका रही है। अरे कालू, इसे मत समझाओ। चील सही कहती थी कि बंटी एकदम बेवकूफ है। तू मुझे बेवकूफ बोलने वाला होता कौन है? अगर हम नहीं होते तो तुझे तो चील कभी की खा गई होती। अब ज्यादा मत बोल, तेरा भेद खुल गया है। अनाप शनाप बोल रहा है। जो भी हो, तुम सब किसी के बहकावे में आ चुके हो। ये सब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है मित्र। ठीक है ठीक है, तुम सबको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे पीछे कोई मत आना और मेरे बुलाने पर भी मत आना, समझे? कालू ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। झगड़े के बाद तीनों पक्षी अलग अलग दिशा में चले गए। चील चुपके से ये सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हा 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 हा, कितना मजा आ रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बेवकूफ पक्षियों को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। हा 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 हा। चील ने जो सोचा था वो हो गया था। अब तीनों मित्र अलग अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग अलग होकर जंगल में फल खाने जाने लगे।
बस चील को इसी मौके का इंतजार था। अपनी योजना को सफल होते देख चील बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरी चाल सफल हो गई, आज तो मुझे बढ़िया शिकार खाने का मौका मिलेगा। चील ने उस दिन बंटी कबूतर को अकेला देखकर मौके का फायदा उठाया और उसे घेर लिया। आखिर आ ही गया तू मेरे चंगुल में बेटा, आज तो मैं तुझे खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगी। बहुत तरस आया है तूने मुझे। लेकिन तुमने तो मुझसे माफी मांगी थी। झूठ था, सब झूठ था माफी मांगना। अब तुम अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतो। बचाओ बचाओ, मिट्ठू कालू, मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। क्योंकि वे सब तुमसे काफी दूर हैं। अब तुम्हारे प्रति तुम्हारे दोस्तों की घृणा काफी बढ़ गई है। कितने मूर्ख हो तुम, सब पागल के पागल ही रहे जो मेरी बातों में आ गए। मिट्ठू कालू, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। मिट्ठू कालू बचाओ, बचाओ मुझे। लगता है मेरा दोस्त बंटी किसी मुसीबत में है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? वो तो मुझसे काफी नाराज है, लेकिन मुझे क्या, वो समझे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अरे हाँ, चील बंटी का पीछा कर रही है। मेरा शक सही निकला, लेकिन मैं क्यों बचाऊं? नहीं नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं। मुसीबत में पड़े बंटी दोस्त को बचाना ही ठीक है। जल्दी चलता हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आ रहा हूँ दोस्त, आ रहा हूँ, घबराना मत, आ रहा हूँ मैं। अरे ये क्या, लगता है मेरे दोस्त बंटी और मिट्ठू मुसीबत में हैं। उन्हें बचाना ही होगा। मैं भी आ रहा हूँ दोस्तों, आ रहा हूँ मैं, घबराना मत। भाग गया दुश्मन। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने प्रिय दोस्तों को छोड़कर उस चील के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं मित्र, यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, मैं आज वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकेगा। हम सब फिर से मिलकर रहेंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।